नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने प्रदेश की जनता को योग दिवस की बधाइयां देते हुए कहा कि योग का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना, ये हमें आध्यात्म से जोड़ता है। सीएम विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों से कहा कि यदि आप योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो इससे आपका विद्यार्थी जीवन संवर जाएगा, क्योंकि योग से याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है। आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, वे उद्देश्य आज सफल हो रहे हैं। योग का प्रचार और प्रसार आज पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में भी इसे लेकर अद्भुत जागरूकता आई है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसा उत्साह रायपुर के इस साइंस कॉलेज मैदान पर नजर आ रहा है, वैसा ही उत्साह हर जिले में, हर ब्लॉक में, कस्बों में और गांवों में भी है। आज के दिन योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है और एकाकार करता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। इस तरह यह गौरवशाली भारतीय परंपरा प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करती है। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। योग न केवल स्वस्थ जीवन के निर्माण के लिए बल्कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है और अपना रही है। भारत में भी योग को लेकर अच्छी जागरूकता लगातार आ रही है। हमारे पुराणों में शिव जी को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग की प्रशंसा की है। हमारी सरकार योग आयोग के माध्यम से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के लिए लगातार काम करेगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित हुए हैं। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो इससे आपका विद्यार्थी जीवन संवर जाएगा। आपकी एकाग्रता और याददाश्त बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपको इसका बड़ा फायदा होगा। योग हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यह काम के तनाव को दूर करता है और मन में प्रसन्नता बढ़ाता है। जब हम सकारात्मक रहते हुए प्रसन्न भाव से काम करते हैं तो इसका असर हमारे परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। हमारी छवि अच्छी बनती है, हमारा कैरियर भी संवरता है। आप सभी से आग्रह है कि अपने लिए और समाज के लिए योग को अवश्य अपनाएं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। योग दिवस के अवसर पर कोरबा पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बृजमोहन अग्रवाल ने अपने इस्तीफे की इच्छा जाहिर की है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अभी इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर विचार करेंगे। जब डिप्टी सीएम साव से बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार करने में लग रहे समय पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इस्तीफे पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी अभी इस पर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव के इस बयान के बाद एक बार फिर सूबे की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, कोरबा वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देश और दुनिया की तरह छत्तीसगढ़ में भी सभी स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है राज्य सरकार की ओर से, और सभी विभागों ने भी अलग अलग आयोजन अपने से किया है। जैसे नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा सभी निकायों में स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वास्थ्य कर्मी, इन सब को आज योग किया है। स्वच्छ मन स्वच्छ शहर के थीम पर हमने प्रदेश में आज के योगा दिवस को मनाने का निर्णय किया है। 10,000 से अधिक स्वच्छता दीदियां, स्वच्छता कमांडो ऑनलाइन माध्यम से आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है। ऐतिहासिक वोटों से जीतकर वे सांसद निर्वाचित हुए हैं। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का जहां तक प्रश्न है, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं से चर्चा करके वे करेंगे, पर हमारी सरकार को बने लगभग 6 महीना हुआ है। 6 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। विभागों की क्या क्या योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा बातचीत करके आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार आने वाले समय में तेज गति से काम करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दी है और उसके लिए वार्डों का परिसीमन की कार्यवाहियां प्रारंभ हो रही है और बाकी की तैयारियां भी धीरे धीरे करके नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है। महापौर के मंजूर नहीं हुआ बोल रहे हैं सर। विचार करेंगे, इस्तीफा दिया है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। एक इच्छा उन्होंने जाहिर की थी कि 6 महीने तक वो रह सकते हैं, तो क्या देखिए अभी उन्होंने अपनी मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाहिर की है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय करेंगे। महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव का कब तक अंतिम निर्णय लिया जाए? देखिए मैंने बताया कि वार्डों के परिसीमन की कार्यवाहियां हमने प्रारंभ की है और आगे की प्रक्रिया की किस पद्धति से चुनाव होगा बहुत जल्दी इसका निर्णय करेंगे। मैंने आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किस तरह से मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजन किया गया। इस दौरान योगा कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रीन दुर्ग अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर स्टेडियम परिसर में मॉलट्री और बादाम का पौधारोपण किया। साथ ही डोर टू डोर निःशुल्क पौधारोपण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित 10वां योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री शर्मा के साथ विधायक गजेंद्र यादव भी योगाभ्यास में शामिल हुए। भारतीय परंपराओं को पूरी दुनिया ने 172 देशों ने मान्यता देकर के विश्व योग दिवस बनाया था और इस मान्यता के बाद आज वो हम सबको भली भांति हम सब उससे परिचित हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उस पूरे प्रशासन का, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय विधायक महोदय का, हृदय से आभार। इस दौरान दुर्ग के स्टेडियम में योग करने वाली की भीड़ नजर आई। साथ ही पतंजलि योगपीठ के जयंत भारती और पंकज शर्मा के मार्गदर्शन में मुख्य अतिथि विजय शर्मा, विधायक गजेंद्र यादव और संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी आरजी गर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जितेंद्र शुक्ला, नगर के गणमान्य नागरिक, समस्त विभाग के अधिकारीगण, नगर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने योग के विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। पहले दाहिने हाथ को ऊपर ले, आहिस्ते आहिस्ते इस प्रकार से मेरे साथ तालमेल रखिए। राइट हैंड को पीछे की तरफ ले, अब बायां हाथ पहले ऊपर लेंगे।
पुनः एकदा हाथ में आए। इस मौके पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नगरवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 21 जून को वह दिवस है। इस दिन भारतीय संस्कृति की पहल को पूरी दुनिया में अंगीकार किया। उन्होंने कहा कि ये परंपरा प्रतिवर्ष आगे बढ़ती रहेगी। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि जीवन में योग का बहुत महत्व है। योग ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे शारीरिक बौद्धिक विकास संभव है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने वृक्षारोपण कर ग्रीन दुर्ग अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने स्टेडियम परिसर में मौलश्री और बादाम का पौधारोपण किया। इसी कड़ी में उन्होंने डोर टू डोर निःशुल्क पौधारोपण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। बहुत ही शानदार आयोजन रहा भाई, बहुत ही शानदार। पूरे स्टेडियम में इतनी बारिश और इतनी परेशानियों के बाद भी सभी लोगों ने मिलकर, पतंजलि योग समिति के लोग, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे भाजपा के जिला के अध्यक्ष जी, समूचा प्रशासन, सबने मिलकर बहुत बढ़िया व्यवस्था की। बहुत अच्छा योगाभ्यास का आज का दिन रहा। 21 जून वो दिन है जब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है और भारत के योग को पूरी दुनिया ने अपनाया। पिछली सरकार में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वृक्षारोपण किया जाता है तो वो फलीभूत हो, आगे बढ़े, सबका भाव ऐसा होना चाहिए। जो भी है आप लोग और ध्यान दिलाएं, जो जैसा बात होगा वो आगे बढ़ाया जाएगा। आपने ध्यान दिलाया है, इस पे बात करते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका ने भिलाई क्षेत्र के बैकुंठ धाम अम्बेडकर भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें इस बार का थीम स्वच्छ मन स्वच्छ शहर पर आधारित था। इसमें निकाय स्तर पर स्वच्छता दीदियों, स्वच्छता कमांडो एवं समस्त सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया। बैकुंठ धाम भिलाई में स्थित अम्बेडकर भवन में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित धीरज शर्मा अपनी टीम के साथ बारोद से आकर योग के विभिन्न बारीकियों को समझाते हुए योग सिखाया। प्रमुख रूप से ताड़ासन, नटराज आसन, भुजंग आसन, धनु आसन, अर्ध सलभ आसन, पूर्ण सलभ आसन, पद्मासन, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमणी प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि आसनों के बाद ध्यान करवाए। साथ ही जगत कल्याण के लिए प्रार्थना भी यहाँ पर की गई। इस कार्यक्रम में व्यवसायी नगर विधायक रिकेश सेन एवं नगर पालिका निगम भिलाई कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव के साथ सभी जोन कमिश्नर एक साथ योग करते नजर आए। इस पर रिकेश सेन ने योग करने के बाद कहा कि शरीर और मन तरोताजा हो गया। मैं एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। जब हम योग नियमित करेंगे तो अवश्य निरोग रहेंगे। ये हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है, जिसमें सभी प्रकार के रोगों का निदान शामिल है। इसलिए हमें योग हमेशा करते रहना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम में शामिल ब्रह्म कुमारी, आशा दीदी एवं अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम की सराहना दिल से करते हुए बताया कि योग को जरूरी समझें। निश्चित रूप से भारत ने जो जहाँ पे योग की परिभाषा क्या है और शरीर कैसे स्वस्थ रहता है, इसकी शुरुआत भारत से हुई योग, और नरेंद्र मोदी जी ने इसे विश्व पटल पे रखा और पूरे विश्व में अब योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और योग की आवश्यक है, ये सबको पता है। जिस प्रकार से हम दिन भर अपने शरीर की एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए 1 घंटा अपने शरीर को देना बड़ा आवश्यक है। और इसलिए सभी लोग जो हैं योग के प्रति दिनों दिन जो है उनकी वो आकर्षित भी हो रहे हैं, और जो यूथ है वो लगातार इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। जिम के साथ साथ लोग योग में भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और दिन भर स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। उसके बाद अपनी दिनचर्या जो है हंसी खुशी के साथ जो है व्यतीत करते हैं। हम लोग जैसे राजनीति में हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो सभी लोग दिन भर बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन सुबह अगर योग आप करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है और ये करना चाहिए। सिर्फ एक दिन 21 जून को ही योग हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लगातार होना चाहिए। और आप एक गंभीर बीमारी से भी बचते हैं, क्योंकि एक आपकी कमाई का आधा हिस्सा आपके बीमार व्यक्ति के इसमें चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतिशत होगा और पूरे विश्व में इसकी क्रांति होगी। योग क्रांति के रूप में धीरे धीरे व्यवस्थित होते जा रहा है। मैं सभी को योग दिवस की बधाई देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने विश्व पटल पे विश्व योग दिवस की शुरुआत की है। और मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी,
हमारे नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री और प्रभारी दुर्ग के विजय शर्मा जी, सभी को साधुवाद देता हूं कि अभी की सरकार जो विष्णुदेव साई की जो सरकार है उसमें ये तय किया गया है कि योग को और कैसे आगे हम जन जन तक पहुंचाए, उसकी रणनीति जो है विष्णुदेव सरकार बना रही है। अब क्लासेस में भी अपने स्कूलों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक पीरियड जो है योग का भी रहेगा, तो ये बड़े साधुवाद वाला विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सभी योग से जुड़ेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 10वां जो हम मना रहे हैं, और मुझे बहुत ही खुशी है इस बात। तो गवर्नमेंट ने थीम भी दी थी वुमेन स्पेशल वेलनेस, है ना। तो ज़रूरी है कि हम एक तालमेल बना के चले जीवन में। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीमेल्स हो, मेल्स हो, बच्चे हो, स्कूल के यूथ हो, या ऑफिस में काम करने वाले हो, या श्रम करने वाले श्रमिक क्यों ना हो, उनको एक चाहिए कि श्रम तो वो करें ही करें, प्लस उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और योग एक बहुत अच्छा माध्यम है इसको हमें पाने के लिए। योग जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग है, और हम लोगों ने इससे अपने आप को दूर कर लिया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से आज ये योग विश्व विख्यात हो गया है, और हमें अपने जीवन का इसको अंग बनाना है। क्योंकि अगर जीवन में योग नहीं तो ना हमारे तन का सहयोग है, ना हमारे स्वास्थ्य का सहयोग है, और न किसी प्रकार का सहयोग है। अगर हमारा योग परमात्मा के साथ है और हम उस परमात्मा की स्मृति से ये कार्य करते हैं, तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो जैसे तन को स्वस्थ रखना आवश्यक है, ऐसे राजयोग के द्वारा मन को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। इस प्रकार तन और मन स्वस्थ रहे योग के द्वारा, तो हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बनेगा, और निश्चित इस योग के द्वारा हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मेरा मानना है कि योग के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, क्योंकि हर बच्चा अपने बचपन से एक योगी होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भौतिकवाद की दुनिया में दौड़ भाग में अपने बाल मन से दूर हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग से उसका शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर बिना योग के जीवन अधूरा है, क्योंकि योग इज़ द हार्मनी ऑफ द बॉडी एंड ब्रीथ एंड सोल। तो बिना योग के आप एक संतुलित जीवन नहीं जी सकते। अगर आप जीवन में चाहते संतुलित हो जीवन, और आपका लोगों से व्यवहारिक जीवन में सामंजस्य हो, तो योग सबसे ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा भिलाई वालों से मिलके और उनके साथ योगा का अभ्यास करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के साथ ही उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव कोरबा से लाइव रहे, जिसमें उनके द्वारा स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वच्छता कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए संदेश लाइव प्रसारण किया गया। Right hand left side and turn your left side. 4, 1. पीछे देखिए, देखिए पीछे दीवार दिख रही सबको? यस नो? क्या कलर दीवार का? हाँ? कुछ तो ब्लैक दिख रहा है। 1. कोई टेंशन है थोड़ा, तनाव है थोड़ा, सबको बाहर कर और मुस्कुरा, बड़ी मुस्कुरा। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, स्यासा दीदी, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से भक्ति दिनेश के साथ सदस्यगण, जोन अध्यक्ष, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता, समाजसेवी, एनडीआरएफ का दल, सेना एवं पुलिस फोर्स हेतु प्रशिक्षक मुकेश चौहान अपने सदस्यों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग के खिलाड़ी, नगर निगम भिलाई के आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव, जोन आयुक्त येशा लहरे, स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वच्छता कर्मचारी,
सरियाजी कमीशन के शहरी आजीविका मिशन के मैनेजर, सीईओ के साथ निगम के अधिकारी कर्मचारी यहां पर शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के विभागीय कार्यों की बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने अपने पुराने दिनों को याद कर दुर्ग भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट पैदल चलकर रवाना हुए। जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा शुक्रवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में अधिकारियों की विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लिए। इस दौरान समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी विभागीय जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने अपने पुरानी यादों को ताजा करते हुए दुर्ग भाजपा कार्यालय से दुर्ग कलेक्ट्रेट पैदल ही चले। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में उन्होंने सभी से बारी बारी चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मनेंद्रगढ़ में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधायक रेणुका सिंह शामिल हुई, लेकिन जिले के कलेक्टर डी राहुल वेंकट और एसपी चंद्रमोहन सिंह के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहने पर रेणुका सिंह ने भड़कते हुए कहा कि शासन के कार्यक्रम में जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रहेंगे तभी जिला प्रशासन आएंगे। ऐसे कलेक्टर और एसपी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं। विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि कलेक्टर और एसपी का योग दिवस कार्यक्रम में नहीं होना योग का विरोध करने के बराबर है। कलेक्टर और एसपी का न आना अच्छी बात नहीं है। आज आपने देखा कि ये तो शासन का कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री जी आज खुद जम्मू कश्मीर में है और सारे देश के चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, राज्यपाल हो, सभी जगह पर योग जनता के साथ योग कर रहे हैं। जब जिला प्रशासन को जवाबदारी दी गई थी, यहाँ पर कलेक्टर एसपी को होना बहुत जरूरी था। जरूरी नहीं कि कोई छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्री आए तभी कलेक्टर एसपी उपस्थित हो। जब भी शासन की ओर से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो चाहे वहाँ पर विधायक ही क्यों न जाए, वहाँ कलेक्टर एसपी को उपस्थित रहना चाहिए था। ये बहुत खेद का विषय है और मैं इसको बहुत गंभीरता के साथ लूँगी। ऐसे अधिकारियों को यहाँ मनेंद्रगढ़ में रहने की जरूरत नहीं है। 10वें योग दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा भी भिलाई 3 के मंगल भवन में योग दिवस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार
नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा मंगल भवन में आज योग दिवस का आयोजन किया गया था। पूरे देश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही साथ लोगों को कहना चाहूँगा, न केवल हम 21 जून को योग करें, अपितु अपने दैनिक जीवनचर्या में योग को निश्चित रूप से आप लोग उपयोग करें, जिससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, जिससे आप लंबे समय तक निरोग होकर जीवन जी सकते हैं। पुनः आप लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर बनने के लिए जिले के कलेक्टर ने एक नई पहल की है। इसके लिए 26 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। सूरजपुर जिले के कलेक्टर रोहित व्यास ने अभिभावकों को लेटर के माध्यम से संदेश भेजकर शाला उत्सव में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने अभिभावकों से शाला उत्सव में शामिल होकर बच्चों के पढ़ाई के साथ शिक्षा में और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव मांगा है, जिससे बच्चे रोज स्कूल आएं और आगे चलकर एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बन सके। वहीं जिले के कलेक्टर ने बताया कि इस बार हमारे जिले के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट प्रदेश के अंडर 10 में रहा। इसके लिए हम समर कोचिंग के नाम से क्लास चलाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए सभी टीचर स्कूल समय पर पहुंचे और बच्चों का ध्यान रखा जाए। 26 तारीख से संभवतः शाला प्रवेश उत्सव होगा और हमारे सभी जो विद्यालय हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे और मेरा सभी अभिभावकों से, पालकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें। हम लोग जिला स्तर से सभी हमारे जो जिला के अधिकारी हैं, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, उन सभी को हम लोग नोडल अधिकारी बना रहे हैं हर एक ग्राम पंचायत के लिए, और सभी हमारे अधिकारी जो हैं वो अलग अलग ग्राम पंचायतों में, अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे, शाला प्रवेश उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। पालकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास सुझाव है कि कैसे हम बच्चों को और अच्छे से इंगेज कर सकते हैं ताकि शालाओं में उनकी उपस्थिति 100% सुनिश्चित की जा सके, तो वो हमको अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस बार हम जिला प्रशासन का पूरा ये प्रयास रहेगा कि 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। रिजल्ट में भी हम लोगों ने टारगेट किया है कि राज्य में हम टॉप 10 जिलों में शामिल होंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के मामले में। उसके लिए भी हम लोग एक समर्थ सूरजपुर करके एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे शालाएं हैं, स्पेशली 10वीं और 12वीं के जो हमारे बच्चे हैं और वहाँ के जो शिक्षक हैं, उन सभी के लिए हम प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे और जो एग्ज़ाम के टाइम पे स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। सभी पालकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और सुनिश्चित करें कि 100% उपस्थिति हो सके। जैसे आपने बताया कि टॉप 10 में का लक्ष्य रखा गया है सूरजपुर जिले में। एक तो हमने इसमें जो हमारे जितने भी CSCs हैं, क्लस्टर एरिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, शिक्षा विभाग के जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका हम लोग रोस्टर बना के रैंडमली चेक कराएंगे विद्यालयों में कि शिक्षकों की उपस्थिति सबसे पहले सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर 15 दिन में जो शिक्षक हैं वो सूची निकालेंगे कि कौन से बच्चों की उपस्थिति कम है, अटेंडेंस कम है, और जो शिक्षक है वो सीधे पालकों से जाके बात करेंगे और कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चों की उपस्थिति कम क्यों है। हर मंथ हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और जो टेस्ट की कॉपी है वो दूसरे विद्यालय में। बाढ़ आपदा से बचाव को लेकर दुर्ग के शिवनाथ नदी में SDRF ने किया मॉक ड्रिल। इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर सुश्री चौधरी ने तैयारियों का जायजा लिया। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में बाढ़ आपदा से बचाव की आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने के लिए शिवनाथ नदी में गुरुवार को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF द्वारा जिला स्तर पर उपलब्ध समस्त बाढ़ बचाव सामग्रियों का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान मॉक ड्रिल में अतिवृष्टि के दौरान शिवनाथ नदी में ग्रामीण जन लकड़ी या छोटे छोटे बोट के माध्यम से नदी पार करते समय बोट पलटी हो जाने एवं गांव में पानी भर जाने की स्थिति में किस प्रकार से जिले में उपलब्ध मोटर बोट, स्क्यूबा डाइविंग, अंडर वाटर कैमरा, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय आस्का लाइट, पेलिकन लाइट, सर्च लाइट, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग कर बाढ़ बचाव कार्य का लाइव डेमो किया गया। लालाराम साहू और अशोक कुमार यादव, देवहार सिंह, ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कई बार साथियों बोट की कमी होती है तो सर तैरना आता है ना बाकी राज्य आपदा मोचन बल के पास उपलब्ध सभी आवश्यक सामग्री, उपकरण
इसको भी मीडिया कर्मी विस्तृत रूप से प्रसारित करें। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने कई महत्वपूर्ण बचाव अभियानों का अभ्यास कराया। इनमें नदी में डूबने वाले व्यक्तियों का बचाव, तेज बहाव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे लोगों को निकालना शामिल था। इस अभ्यास में आधुनिक बचाव उपकरणों और तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया, जिससे टीम को वास्तविक आपदा के समय इन उपकरणों का सही और प्रभावी उपयोग करने का अनुभव प्राप्त हो सके। मॉक ड्रिल के दौरान स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को भी शामिल किया गया ताकि उन्हें आपदा के समय सही कदम उठाने और एसडीआरएफ की सहायता करने की जानकारी मिल सके। गौरतलब है कि जिले में शिवनाथ नदी के आसपास के बहुत से गांव प्रभावित होते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को घरों में उपलब्ध होने वाले सामग्रियों जैसे टीपा, भगोना, ड्रम, मटका, ट्यूब इत्यादि सामग्रियों का राफ्ट बनाना एवं पीने वाले 1 लीटर वाटर बॉटल को एयर टाइट कर लाइफ जैकेट बनाकर डूबते हुए व्यक्ति को बचाया जा सके। एसडीआरएफ के जवान और जिले के बाढ़ बचाव दल के जवान द्वारा डेमो दिखाया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, एडीएम अरविंद इक्का सहित अन्य पुलिस, स्वास्थ्य, राज्य आपदा मोचन बल और नगर सेना के दल एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर और एसडीआरएफ के अधिकारियों ने जानकारी दी। बारिश के टाइम को देखते हुए जो हमारी बाढ़ से प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा होती है उसमें एक मॉक ड्रिल आज किया गया है। होमगार्ड की और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे उपस्थित थी। इसमें हमारे पास जो एग्जिस्टिंग उपकरण वगैरह हैं, बोट्स हैं, हमारे जो गोताखोर हैं, उनकी सबकी एक मॉक ड्रिल हुई है। उम्मीद है कि अगर बाढ़ की कोई स्थिति आती है तो हमारी टीम पूरी की पूरी उस आपदा से निपटने के लिए भी तैयार है। मैडम, एक और सवाल है, नगर सेना में कम से कम 180 से ज़्यादा जवान हैं जो अभी भी अस्थायी हैं और 10,000 मात्र 10,000 की सैलरी, जबकि फ्रंट वॉरियर हैं, क्या कुछ स्थायी करने को लेकर? के स्तर के मुद्दे हैं वो शासन से देखिए, हर साल हम लोग मॉक ड्रिल का मानसून के पूर्व हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं और इसका उद्देश्य ये रहता है कि आगामी जो अगर मानसून आने वाला है और काफ़ी यहाँ पे 2-3 नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं, उसमें अगर जलस्तर की वृद्धि होती है, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है या कोई सुसाइड कर रहा है या तो अन्य कोई डूब रहा है, तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है और लोगों को भी हमें जागरूक करना हमारा उद्देश्य है कि लोग घरेलू संसाधन जो हैं जैसे कि जरिकेन हो गया, बोतल हो गया, उसका इस्तेमाल करके लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, तो उसका हमने यहाँ पे जीवंत मॉक ड्रिल किया है। बरसात के लिए हमारी 29 एसडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा तकरीबन 30 हमारे होमगार्ड की टीम है, लगभग 60 लोगों की हमारी टीम है और 7 बोट है हमारे पास। और इसके अतिरिक्त लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, इसके अलावा लाइट्स जो भी हैं, कटर हैं, हाइड्रोलिक कटर हैं, अंडर वाटर कैमरा इत्यादि से हम पूरी तरह से लैस हैं और कोई भी अगर आपात स्थिति आई तो हम लोग निपटने के लिए सक्षम हैं। मानसून से पूर्व हम लोग सभी जितने हमारे पास में बाढ़ से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम प्रभावित क्षेत्रों पर तत्काल उसे वहाँ तक पहुँचा सके और जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू कर सके। हमारे पास में पूरे प्रदेश में लगभग हमारी एसडीआरएफ की पूरे प्रदेश में हमारे एसडीआरएफ की 7 टीमें हैं और प्रत्येक संभागवार हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं सभी संभागों में। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट के साथ ही एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना पीपीएचडी दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश।
स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत माला परियोजना के नाम पर ठेकेदार द्वारा बेतहाशा गहराई कर अवैध खुदाई से मुरुम की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्टर से की। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्व में भी बिलासपुर उच्च न्यायालय में ज्ञापन सौंपा गया है। ठेकेदार द्वारा भारत माला परियोजना के तहत सड़क बनाने के नाम पर गांव की जमीन में बेतहाशा खुदाई कर अवैध मुरुम की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि दुर्ग ग्रामीण की कई पंचायतों को परिवहन के नाम पर खोदकर भारत माला परियोजना अंतर्गत सड़क बना रहे हैं, जिसके चलते ठेकेदार की मनमानी से उस जगह पर ज्यादा खुदाई कर वहां खाई बना दी गई है। इसी कड़ी में ग्राम हनोदा, चंदखुरी एवं आसपास के तालाबों को बेतरतीब तरीके से एवं अवैध रूप से खोदा गया है, जिसमें ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा ये कहा जाता है कि कलेक्टर का आदेश है, खुदाई करना ही पड़ेगा, जबकि कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए आगामी 7 दिवस के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ जाने की बात कही। साथ ही बताया कि 6 माह के बाद पंचायत चुनाव के चलते ग्राम क्षेत्र में कोई घटना घटित हो जाए तब की स्थिति में जिला प्रशासन व उक्त ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास लास्ट टाइम ज्ञापन सौंपे हुए थे कि जो अवैध खनन हो रहा है, मुरुम चोरी हो रहा है ग्राम पंचायत के संरक्षण पे, ठीक है, मुरुम चोरी के खिलाफ हल्ला बोल का है हमारा। हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन लास्ट टाइम सौंप दिए थे, फिर से कार्रवाई नहीं होने पे हम लोग कलेक्टर साहब को फिर चंदखुरी सर, चंदखुरी हनोदा नाला पे अवैध खनन हुआ है, भारी भरकम 20-20 फीट 25 फीट खोद दिए, आधा करके छोड़ दिए हैं और पूरा मुरुम निकाल के ले गए। मैं इस मामले पे कार्रवाई चाहते हैं। ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के मिली भगत पे भारत माला के प्रोजेक्ट में अवैध खुदाई का काम हुआ है और पूरे शासकीय भूमि को खोदा गया है। मालूम नहीं, ठेकेदार के आदमी आते वहाँ खोद के मुरुम ले जाते हैं और अक्का गड्ढा खने है कि वो कोनो भी आदमी अगर मान लो कोई ये से कोई गिर जाए, मान लो ना ये रोड है, वो पता नहीं चले, वो अतेक गड्ढा कम से कम 15-20 फीट 25-30 फीट गड्ढा, ऐसे टाइप में नर्वक तिल पूरा। हम लोग चाहते हैं कि भैया ऐसा बेतरतीब तरीके से मत खोदे। भाई ठीक है, भारत माला परियोजना में जा रहा है उसका माल, तो कम से कम विधिवत रूप से, जैसे कहीं से आर्डर लेना है, मुरुम खनना है, तो कहाँ से खनना है, तो कम से कम लोगों को बता के तो ढंग से तो खने, ताकि अप्रिय घटना ना घटे। वो तो बताते नहीं है ना, परमिशन ही नहीं है, हमको तो बताते ही नहीं वो लोग। ठेकेदार लोग अपना रात में गाड़ी चलाते हैं, ले जाते हैं, उन लोग तो कुछ बोलते नहीं, वो तो भारत माला का है जी, वो ले जा रहा है बोलते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस एवं रायपुर डिवीजन के संयुक्त तत्वावधान में योग दिवस का आयोजन चरोदा के सांस्कृतिक भवन में किया गया। योग जो है एक
व्यायाम ना होकर योग एक जीवन पद्धति होती है, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंगों पर मतलब डिपेंड है, जिसके अंतर्गत पहले सामाजिक और व्यक्तिगत आचार संहिता यम नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से एक क्या बोलते हैं जर्नी है ये। तो इसके अंतर्गत हमें योग को एक मात्र वार्षिक उत्सव के मात्र में मनाने के बजाय उसके साथ साथ हमें जीवन में साकार करना है और जीवन में उतारना है। जब तक जीवन में उतार देंगे ना कि जीवन की शैली बन जाए, दिनचर्या बन जाए, तब योग से जो लाभ मिला वो लाभ मिल पाएगा। अभी विजय सर बता रहे थे कि उससे इनको जितना लाभ मिला है, तो वैसा कई अनगिनत लोग हैं। इसके अंदर मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था। मैंने जब 2004 में मेरे मेजर एक्सीडेंट हुई थी, मेरा फुट ड्रॉप हो गया था, बेड रिडन हो गया था, मैंने 1.5 साल बेड में था। उस समय मेरे पैर के लिए बाईपास सर्जरी की बात चल रही थी, जब पैर में 0 पल्स रहा जैसे टनल हॉस्पिटल में, जैसे कंडीशन में मैंने रात दिन उस बेड में रात दिन कपालभाति हमने करती, इतना खून बह रहा था, क्योंकि कपालभाति ज़्यादा करने से हमने खून की बहाव भी बढ़ती है, जिसके अंतर काफ़ी ब्लड भी चढ़ाना पड़ता था, लेकिन रहस्य किसी को बिना बताए रात दिन कर रहा था। ये सौभाग्य ईश्वर की कृपा है, योग का वो महत्व मानता हूँ मैं। मात्र सर्जरी से मेरे ओटी में 9 बजे मुझे लेकर जाना था, 8 बजे के आसपास में मुझे 30% पल्स मिलना, वो ऑपरेशन कैंसिल होना। आज मुझे दौड़ने से लिए, कूदने से, हर चीज़ के लिए मना कर दिया है। वो सारी चीज़ आज मैं कर पाता हूँ मात्र योग की बदौलत है। इसलिए योग मेरा जीवन है, योग मेरा एक सब कुछ है, योग मेरा सर्वस्व है। विश्व जो है एक आम मानव से स्टार्ट होता है। एक आदमी अगर अपने आप को योग के माध्यम से स्वस्थ रखे, स्वस्थ न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि शारीरिक, मानसिक एंड बौद्धिक तीनों रूप से अगर स्वस्थ रखे, तो एक व्यक्ति अपने परिवार को स्वस्थ रखेगा, समाज को स्वस्थ रखेगा, समाज से जो है पूरा शहर स्वस्थ होगा और इसके साथ साथ पूरा विश्व स्वस्थ होगा। तो खुद को योग में कहता है ना, चिंतन होता है, एक सूक्ष्म का होता है। तो सूक्ष्म से स्टार्ट करके हम अगर पूरे विश्व को निर्माण जो इस तरह हुआ, तो योग दिवस में ये संदेश देना चाहूँगा कि खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, तो समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा और पूरे विश्व का स्वास्थ्य सुधरेगा। तो यही कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः, मतलब सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे एंड सभी जो है जिंदगी का आनंद ले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम योग को एक दिन का दिनचर्या, एक दिन का कार्यक्रम न लेते हुए इसको पूरे अपने दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ शरीर को प्राप्त करते हुए पूरे जिंदगी का मजा लें। धन्यवाद। योग दिवस पर मजदूर कांग्रेस और रेलवे प्रशासन का मदद से इतना भव्य रूप से जो योग दिवस मनाया गया है, और मैं सभी नगरवासियों को, रेलवे कर्मियों को यही बोलता हूँ, आप टेंशन मुक्त हो या आपका तबीयत ठीक होना है तो योग को आप अपनाइए, सभी सुखी जीवन अपना सकता है। धन्यवाद। इतना सक्सेस होने के लिए सभी लोग जितना मदद किया, सभी को, हमारा मजदूर कांग्रेस कैडर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के बैनर तले जिले के सीएचओ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को विगत 2 माह से लेकर अधिकतम 15 माह तक का कार्य आधारित वेतन PLP का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके संबंध में संघ द्वारा समय समय पर अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया। एवं इस दौरान संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ से मिलने का अथक प्रयास किया गया, परंतु संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के द्वारा घंटों इंतजार करने के बावजूद चर्चा के लिए समय प्रदान नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार से लिखित जानकारी प्रदान की गई। इससे नाराज दुर्ग जिले के सीएचओ ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष अजय नायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी प्रकोष्ठ के न्यायोचित मांग के लिए समर्थन करता हूं। इनकी मांग बिल्कुल न्यायोचित है। हमारी मंशा कदापि हड़ताल धरना प्रदर्शन में नहीं रहता कि हम सब पीड़ित मानव के सेवक और सेविका हैं, लेकिन जब जब राज्य में, जिला में अराजकता फैलती है, प्रशासनिक तानाशाही बढ़ती है, श्रम का शोषण होता है और आर्थिक शोषण होता है, तो विद्रोह जैसी भाव पैदा होती है। यही विद्रोह भाव के कारण आज हमें हड़ताल पे आना पड़ रहा है। हमारी मांग 3 मांगे हैं, प्रमुख मांग। हमें जो वेतन स्वरूप मिलने वाले जो PLP है
उनको हर महीना निश्चित रूप से निश्चित समय में प्रदाय किया जाए। स्थानांतरण चूँकि अब अलग अलग ज़िले से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, हमको स्थानांतरण का अधिकार मिलना चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपने पैतृक जगह में अपने परिवार के बीच में रहकर स्वास्थ्य सेवाओं को संपादित करना चाहता है। हमारी जो कार्यस्थल है उसे 8 किलोमीटर की दूरी में मुख्यालय बनाने का हमें परमिशन दिया जाए, वो भी शासन परमिशन नहीं देता है, क्योंकि जितने भी सामुदायिक जितने भी केंद्र बने जहाँ हम सेवाएं देते हैं वहाँ पे हमारे अनुकूल वहाँ पे आवास व्यवस्था नहीं, कारण हम अपने निजी आवास से वहाँ पे यात्रा करके अपनी समय टू समय में अपनी कार्य को संपादन करना चाहते। तो शासन की इसमें क्या है, क्या दिक्कत हो रही शासन को? हमारी सेवाएं पूरी ली जाए, लेकिन हमें 8 किलोमीटर में रहने का हमें अनुमति प्रदान किया जाए। और इसी न्याय को लेके हमारा जो कांकेर का जो संयोजक है उनको सेवा से ये कर दिया गया, बैठा दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उनको बहाल किया जाए। एक छोटी सी मांग है, शासन प्रशासन चाहे तो इसको तुरंत निराकरण कर सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया, जिनकी वजह से हमें हड़ताल करना पड़ा। और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी इसका भरपूर समर्थन करती है, सहयोग करती है। यहाँ पर हम लोगों ने CHO संघ से जो आंदोलन किया है उसका 3 बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला तो ये कि हम लोगों का जो इंसेंटिव जो होता है PLP, वो हम लोगों को पिछले 5-6 माह से प्राप्त नहीं हुआ है, और उसके लिए जब भी हम अपने अधिकारी के पास जाते हैं तो हमें आश्वासन ये दे करके छोड़ दिया जाता है कि फ़ंड प्राप्त नहीं हुआ है, फ़ंड नहीं मिला है, जबकि हमको ऊपर से पता चला है कि फ़ंड वगैरह आ गया है, लेकिन वो हमें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम काम तो रोज़ कर रहे हैं, रोज़ अपने ड्यूटी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो हमारी भी निजी आवश्यकताएं होती हैं, घर चलाना होता है, खर्च होता है, पेट्रोल पैसा होता है, बहुत सारा चीज़। तो हम लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारा बस ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको समय पर वेतन, इंसेंटिव जो है वो हमको टाइम पे मिलना चाहिए। दूसरा कि जो ज़्यादातर जो CHO हैं वो अपने ग्राम से बहुत दूर पोस्टिंग है, तो और हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाया जाता है कि आप वहीं पर जो हेडक्वार्टर है आप वहीं पर रहिए, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। वहाँ पे CHO अगर अकेली है तो उसके साथ आए दिन कुछ ना कुछ छेड़खानी, बदतमीज़ी, रेप केस जैसे होते हैं। तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ CHO को ही रहना है, और जिनका घर पास में है उनको ये अनुमति देना चाहिए कि आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं। तीसरा, जो हमारे CHO संघ के जो अध्यक्ष जी हैं पवन वर्मा जी, जो हमारे लिए पिछले बार आंदोलन किए थे, उनको किसी कारण से उनको निकाल दिया गया है, तो उनको वापस, क्योंकि ऐसे में कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको अगर निकालते जाएंगे तो ये सही नहीं है। आज हमारे साथ, आज उनको निकाले हैं, कल को हम लोग आवाज़ उठाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम परेशान हैं तो शासन को हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए, हमारा काम देखना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो कितना सारा शासन का काम जो है वो पेंडिंग हो रहा है, रुक रहा है। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है उसमें अधिकतर महिलाएं ही हैं, जिनका मतलब कई लोग हैं मतलब अपने गृह ग्राम से बहुत दूर में पदस्थ है। तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि ऐसे भी अभी 2 वर्ष में कम से कम 25 से अधिक ऐसे प्रकरण हो चुके हैं जिसमें दुष्कर्म, रेप, मर्डर ऐसे टाइप के मतलब केसेस हुए हैं, जिसके कारण जिसके लिए मैं अपने अधिकारी उच्च अधिकारी शासन से मांग करना चाहूँगी कि वो हमें अपने गृह ग्राम में ट्रांसफ़र करवाएं, और गृह ग्राम में भी कम से कम हमारे मुख्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे में उनको रहने की अनुमति प्रदान करें, सुरक्षित महसूस न करें। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी के बैनर तले आज आंदोलन का पहला दिन है। हमने सरकार को पहले भी इस बारे में इंडिकेट करने की कोशिश किया है कि हमारी 3 जायज़ मांगे हैं, उस पर ध्यान देवे। जैसे कि हमने ऑनलाइन सारे कार्य बंद करके, ताकि पेशेंट मरीजों को कोई असुविधाएं ना हो करके ऑनलाइन बंद करके प्रदर्शन करने की कोशिश किया, लेकिन सरकार ने हमारे इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज हमको आंदोलन के लिए आज रोड में उतरना पड़ा, जिसमें हमारी 3 जायज़ मुख्य मांगे ये है कि हमें प्रोत्साहन राशि मिलता है, जो कि हमारे PLP परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट है, जो हमारे कार्य आधारित वेतन जो होता है उसका महीने की 20 तारीख तक पेमेंट करने का उच्च अधिकारियों से आदेश है। उसके बावजूद दुर्ग जिले के साथ साथ कई अन्य जिलों में कहीं 6 महीने, कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल से उनका प्रोत्साहन राशि लंबित है, जो कि सही समय में हम उनका मांग करते हैं कि हमें सही समय में वह प्रोत्साहन राशि दिया जाए और सारी लंबित राशि प्रदान किया जाए। दूसरा हमारा मांग ये है कि कुछ हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, जो कई
बलात्कार के पीड़ित हो चुके हैं, कहीं मर्डर के पीड़ित हो चुके हैं, छेड़छाड़ के पीड़ित हो चुके हैं। तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके गृह जिला में कम से कम उनका स्थानांतरण नीति लागू किया जाए और 8 किलोमीटर का दायरा बनाया जाए रहनिवास के लिए, ताकि वह अपने आप को सुरक्षित रखकर हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सके लोगों को। तीसरी हमारी मांग है कि हमारे कांकेर ज़िला के पवन कुमार वर्मा जी का बिना कोई वजह के अनुचित ढंग से उनका बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि बिना कोई कार्यवाही कारण जाने या फिर कोई कमेटी बनाए, जांच कमेटी बनाए, उसको बहिष्कार किया गया। तो हमारी यह मांग है कि उसको बहाल किया जाए और जांच कमेटी बनाया जाए और जो भी दोषी है उसको उचित सजा दिया जाए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्लग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में लड़कियों को छेड़ना एक मनचले को बहुत भारी पड़ गया। मनचले की हरकत से परेशान सगी बहनों ने उसे घर से निकालकर सरेआम चप्पलों से पिटाई कर डाली। सन्ना थाने क्षेत्र के गांव में नशे की हालत में एक युवक हमेशा रास्ते चलती लड़कियों से छेड़छाड़ और अश्लील कमेंट करता था। आदत से मजबूर युवक ने रास्ते चल रही दो सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ की, तो दोनों बहनों ने युवक की हरकत पर आपत्ति जताई, तो युवक ने किसी को बताने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे डाली। इसकी जानकारी बहनों ने अपने परिजनों को दी। उसके बाद परिजनों के साथ दोनों बहादुर बहनें मनचले युवक के घर पहुंच गई और युवक को पकड़कर चप्पल से पीटते हुए घर तक लाया और सबके सामने चप्पलों से जमकर पिटाई की। इसी के साथ ही आप से इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।